जय हिंद, नमस्कार। वाइटल एरिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं दिव्यांग शिक्षक विपिन कुमार आप सभी भाई बहन बंधुओं को हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी के वीडियो सेशन की शुरुआत कर रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत 1885 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के लंबे दौर को 3 चरणों में व्यक्त किया गया है। इन्हीं 3 चरणों के सम्मिलित रूप को स्वतंत्रता आंदोलन के चरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। आइए समझते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण 1885 ईस्वी से लेकर 1905 कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन से लेकर बंगाल विभाजन के दौर को उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण के नाम से जाना जाता है। उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण के नाम से इसलिए जाना जाता है कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी के दौर में कांग्रेस के नेता और भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के सामने में उदार विचार लेकर के जाया करते थे और आवेदन, प्रतिवेदन और स्मरण पत्रों में विश्वास किया करते थे। इसीलिए इसे उदारवादी राष्ट्रवाद के चरण के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं द्वितीय चरण। समय बदल गया। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, इस मिट्टी को स्वतंत्र कराने के लिए वीर सपूतों का आगमन होता है। और वीर सपूत करते क्या हैं, तो क्रांतिकारी आंदोलन करना शुरू करते हैं भारत को आज़ाद करने के लिए। इसीलिए 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन से लेकर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी के दौर को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के चरण के नाम से जाना जाता है। इसे उग्रवादी राष्ट्रवाद के चरण के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण में गांधी जी का आगमन होता है। कहाँ से, तो 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर अंतिम दौर, भारत के आज़ादी के अंतिम दौर 1947 ईस्वी तक का जो यह दौर है, यह दौर को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी युग के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इस दौर में गांधी के विचारधारा पर और उनके मार्गदर्शन पर कांग्रेस के नेता और भारतीय लोग गांधी जी के विचारधाराओं पर चला करते थे। इसीलिए इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब स्टार्ट करते हैं प्रथम चरण। भैया बातों को जितने ध्यान से सुनेंगे, लंबे समय तक हमारी बातें आपको याद रहेगी। शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण। भैया ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं, सभी पॉइंट प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। आते हैं पहला पॉइंट पर। कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व हुआ करता था। उदार विचारों की राजनीति को क्रांतिकारियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। उस समय में भी आलोचना किया। किन पर? जो उदार विचार लेकर करके ब्रिटिश सरकार के सामने में जाया करता था, उन पर क्रांतिकारी लोग कहते थे कि ये लोग राजनीतिक भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट से सेशन मज़ेदार होने वाला है। आइए समझते हैं। 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी का जो यह दौर रहा, इन दौर में कांग्रेस के नेता और भारतीय लोगों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होने लगी। जगह जगह पर, भारत के जगह जगह पर जा कर के प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के धरती पर भी जा कर के विभिन्न संस्थाओं से जुड़ कर के भारत के प्रति प्रेम की भावनाओं के जागृत करने का प्रचार प्रसार किया। अंततः 1905 ईस्वी में भारत को आज़ाद कराने का और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं का ज्वालामुखी विस्फोट फूट गया। कहाँ से? तो बंगाल के धरती से। उसी समय में सबसे घृणित काम और घटिया काम करते हैं लॉर्ड कर्जन, जो राष्ट्रीयता की भावनाओं को तोड़ने का काम किया और बंगाल विभाजन कर दिया। कब? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन का निर्णय दिया 20 जुलाई 1905 को। लेकिन 20 जुलाई 1905 को तो यह निर्णय दिया, लेकिन विभाजन हुआ 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के धरती पर शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया और हिंदू भाई और मुसलमान भाई कलाई पर एक दूसरों को राखी बांध कर करके रक्षाबंधन मनाया गया। यहाँ से एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो भैया विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर को। निर्णय कब लिया गया? तो 20 जुलाई को 1905 में। हालांकि यह विभाजन रद्द हो गया, वायसराय बदल गए। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 ईस्वी में यह विभाजन को रद्द करना पड़ा। कारण पूछा गया ब्रिटिश सरकार से, तो ब्रिटिश सरकार ने बताया कि प्रशासनिक कठिनाई हो रही है। लेकिन यह गलत बात है। प्रशासनिक कठिनाई नहीं हो रही थी। वास्तविक कारण यह था कि राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना और फूट डालो और राज करो। राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए विभाजन किया गया था।
बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी बंगभंग आंदोलन शुरू किया गया। आपको याद होगा कि 1905 ईस्वी में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी बंगभंग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। इस समय में अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के हस्तलिखित गीत का सहारा लेकर के जगह जगह पर सांस्कृतिक माध्यमों से गीत को गाया गया। पाते हैं इसी से संबंधित 2 नोट का अध्ययन करते हैं। पहला नोट 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया, तो 1906 ईस्वी में। दूसरा नोट में 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, यह 2 दल आपस में विभाजित हो गए, जिसे कांग्रेस का प्रथम विभाजन के रूप में जाना जाता है। द्वितीय चरण का हस्तलिखित नोट लेकर करके आपके मोबाइल के स्क्रीन के सामने बहुत जल्दी पहुंचने वाला ही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।